ऐसा कौन है जिससे गलतियाँ नहीं होती, लेकिन बड़ी बात होती है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसा मुमकिन है कि आप किसी न किसी तनाव में हो, और इस तनाव का कारण कहीं ना कहीं हमारे साथ जो पहले हो चुका है वही होता है, क्योंकि हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और उससे कभी भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे हम अपनी गलतियों से मुक्त हो सकते हैं। गलतियों से मुक्त होने के दो तरीके हैं। पहला है वर्तमान क्षण, दूसरा है समर्पण। वर्तमान क्षण, जब तुम मासूम होते हो और वर्तमान क्षण में टिके रहते हो तो तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता है, और ऐसे में तुम पहले से ही उस भूल से बाहर निकल जाते हो। अतीत के बारे में सोचते रहने के बजाय बस जाग जाओ और उसे स्वीकार करो। आगे बढ़ जाओ और दूसरों पर या स्वयं पर दोषारोपण में मत फंसो। दोष देना ठीक वैसा ही है जैसा कि तुम कूड़ेदान लेकर बैठे हो और किसी पर फेंकने को तैयार हो, पर वह घूमकर तुम्हारे पास ही आ जाता है। यह कहीं ना कहीं वॉलीबॉल खेलने जैसा भी है। तुम बॉल फेंकते हो और बॉल फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाती है और यह खेल चलता रहता है। यदि तुम इस खेल से बाहर निकलना चाहते हो तो अपनी भूल स्वीकार करो। सामान्यतः हम क्या करते हैं, अपनी भूलों को उचित ठहराते हैं ताकि अपराध का बोध ना हो। हमें कहीं ना कहीं यह पता होता है कि गलती हमारी ही है, लेकिन फिर भी हम उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में यह बैठ गया है कि अगर हमने स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने अपराध किया है, और हम अपराध स्वीकार करने से डरते हैं, इसलिए हम उस गलती को छुपाते हैं। परंतु इससे काम नहीं बनता। तुम चाहे जो भी खुद को सफाई दो, अपराध का बोझ टिका रहता है और तुम कहीं ना कहीं बार बार खुद को अपराधी महसूस करते रहते हो। तुम अपराध बोध का प्रतिरोध करते हो, पर वह बना रहता है, फिर कहीं अंतर की गहराई में तुम्हारे व्यवहार को विकृत कर देता है, और तुम्हें अपने द्वारा की गई भूलों के लिए अपराधी महसूस करने का पूरा अधिकारी है। पूर्ण रूप से दुखी बन जाओ, पूरे 1 मिनट, 10 मिनट या 25 मिनट के लिए, लेकिन उससे अधिक नहीं। फिर तुम उससे बाहर निकल जाओगे। अगर आप यूँ सोचो कि सिर्फ मैं किसी को अपने अपराध के बारे में ना बताऊं, तो फिर भी तुम्हारे मन में वो अपराध बना रहता है। इससे अच्छा है कि जो भी तुम्हारा अपराध बना है, जो तुमने गलती की है, वो स्वीकार करो, और जो तुम्हें पछतावा करना हो 1 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटे तक, जितने देर तुम्हें पछतावा करना हो करके उसके बाद उससे बाहर निकल जाओ। ऐसा नहीं कि डेली तुम उसी के बारे में सोचते रहो, पछतावा करते रहो, क्योंकि ये तुम्हारा वर्तमान भी खराब कर रहा है और तुम्हारा भविष्य भी खराब करेगा। तो इससे अच्छा है कुछ देर उसके बारे में सोचो और उससे आगे बढ़ जाओ। दूसरा तरीका है समर्पण या स्वीकार करो। भूल को सही साबित करने की बजाय उसे स्वीकार करो। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सही साबित करना भी सही नहीं है, क्योंकि आप सही साबित कर देते हो लेकिन अपराध का बोध फिर भी नहीं हटता, बल्कि वह तुम्हें अपराध का और भी अधिक बोध कराता है। अपने अपराध बोध के साथ 100% रहो और वह पीड़ा एक ध्यान की तरह बन जाएगी और तुम्हें तुम्हारे अपराध बोध से बाहर मुक्त करेगी। भूल करने वाले एक व्यक्ति से तुम कैसे पेश आते हो, उस व्यक्ति को उसकी भूल के बारे में मत बताओ जो कि वह पहले से ही जानता है, और ना ही उसे अपराधी, रक्षात्मक या विद्वेष पूर्ण महसूस कराओ, क्योंकि इससे और अधिक दूरी कायम होगी। तुम केवल उसी व्यक्ति को उसकी भूल की ओर ध्यान दिलाओ जो उससे अनभिज्ञ है पर जानने को इच्छुक होगा। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, तो हमें उसकी गलती के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही वो अपराध का बोध कर रहा है, वह गिलानी में है, क्योंकि वह पहले ही अपनी गलती मान चुका है। तो हमें चाहिए कि हम उससे इस तरह से प्रेम व्यवहार करें कि जिससे वह गलती ना करें, और जब भी अगर गलती करता है तो वह उसे स्वीकार करने में घबराए नहीं। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो गलती कर चुके होते हैं लेकिन वह उन गलतियों को जानना ही नहीं चाहते। तो हमें उस स्थिति में उस व्यक्ति को उसके अपराधों का बोध कराना चाहिए और उनका ध्यान इस ओर दिलाएं। किसी भी व्यक्ति को भूलों की तरफ उंगली उठाने से पहले देखो कि क्या तुम्हारी टिप्पणी स्थिति को, तालमेल को बेहतर बनाने में मदद करेगी, प्रेम का पोषण करेगी। दोनों ही परिस्थितियों में हमें प्रेम का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है।
प्रेम से ही हम किसी भी व्यक्ति के दिल को जीत सकते हैं। प्रेम ही एक ऐसा शस्त्र है जो किसी भी व्यक्ति को अपराध का बोध करा सकती है। आज के समय में जितनी भी आत्महत्याएं होती है उसका कारण यही है कि हमें आपस में प्रेम नहीं होता। जैसे एक विद्यार्थी के अगर कम नंबर आते हैं तो वह आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं अपराध बोध होता है, ग्लानि होती है कि वो कैसे अपने माता पिता को फेस करेगा। वहीं माता पिता को चाहिए कि वह उनके साथ प्रेम का व्यवहार करे, जिससे बच्चे डरे नहीं, और अगर उनको अपराध का बोध हो तो वो निडर होकर अपने माता पिता के सामने वह बात कर सके, और माता पिता भी प्रेम पूर्वक उनको समझाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।